तो भाइयों, अपना चैट जोरो जब देखो तब लॉस्ट होता रहता है और आप में से बहुतों का मानना है कि जोरो तो दूसरे एनिमे यूनिवर्स में ट्रेवल भी करता है। तो चलो आज आपकी इस बात को मैं सच करता हूँ और जोरो को दूसरे एनिमे यूनिवर्स में ट्रेवल करवाता हूँ। साथ में जोरो के एग्जीक्यूशन के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें वन पीस वर्ल्ड में दूसरे एनिमे यूनिवर्स के कैरेक्टर आएंगे। तो अब समझ जाओ वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और जोरो को दूसरे एनिमे कैरेक्टर से मिलवाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, साबोडी आर्क से पहले वन पीस वर्ल्ड में जो भी हुआ था सब सेम था और कुमा स्ट्राइड को सेपरेट करने में लगा हुआ था, जिसमें इस बार कुमा ने स्ट्राइड क्रू को डिफरेंट लोकेशन पे भेज दिया था। पर लास्ट में जैसे ही कुमा जोरो को अपनी डेल फ्रूट की पावर से मियोके आइलैंड पे भेजने वाला था, उसके लिए कुमा ने जोरो को अपने हाथों से टच करा। पर तभी उसी टाइम पे सैटर्न ने कुमा के अंदर जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का स्विच था उसे एक्टिव कर दिया, जिसके कारण से कुमा अपनी मूवमेंट को बंद कर देता है और अपने डेल फ्रूट की पावर को बीच में रोक देता है, जिससे जोरो जो मियोके आइलैंड पे जाने वाला था वो बीच में ही रुक जाता है और एक खाली पड़े वॉइड में फंस जाता है। और बस यहीं से वन पीस वर्ल्ड की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि सैटर्न ने कुमा को टाइम आने से पहले ही रोक दिया था, जो टाइमलाइन में दिक्कत देता है। और ऐसा सैटर्न ने ईमू के कहने पे करा था। वो क्यों, तो लास्ट तक वीडियो देखना पता चल जाएगा। बाकी अब जोरो को छोड़ के स्ट्राइड क्रू को जहाँ पे जाना था वहाँ पे चले जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। और स्ट्राइड क्रू को जो करना था उन्हें करने दो, हम चलते हैं अपने जोरो पे। तो जोरो जो इंजर्ड था वो खुद को अचानक से एक वॉइड में पाता है, जहाँ पे सब कुछ खाली था और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। और जोरो कहीं भी जाए, कितना भी चिल्लाए, उसे ना तो किसी के होने का एहसास होता और ना तो कुछ फील होता, बस था तो एक खालीपन। पर एक खास बात ये थी कि जोरो को जो इंजरीज आई थी कुमा से फाइट के टाइम पे, वो वॉइड में आके ठीक हो गई थी। तो जोरो वॉइड में घूमता रहा और अपने क्रूमेट्स के बारे में सोचता रहा, वो कैसे होंगे, वो ठीक तो होंगे ना। और तभी अचानक से जोरो को कोई बोलता है, अबे हरे बाल वाले बंदर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसे सुन के जोरो सबसे पहले तो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे किसी की आवाज सुनी ही नहीं थी। तो जोरो अब उससे बोलता है, अबे साले, तूने मुझे हरे बाल वाला बंदर बोला, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तो वो आवाज बोलती है, मैं तेरे पास नहीं हूँ, बस मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है। तो जोरो बोलता है, ये आवाज निकालने वाला तू जो कोई भी है, मुझे यहाँ से निकाल, मेरे को अपने क्रूमेट्स के पास जाना है और उस कुमा को मारना है। तो वो आवाज बोलती है, ओ तुझे यहाँ से निकलना है तो पहले मुझे तू अपना नाम बता। तो जोरो फिर अपना नाम बताता है और जो आवाज आ रही थी उससे भी उसका नाम पूछता है। फिर वो आवाज बोलती है, मैं तेरे को अपना नाम तो नहीं बता सकता, पर लोग मुझे प्यार से सोल किंग बोलते हैं। तो जोरो बोलता है, सोल किंग, मुझे यहाँ से निकाल, मुझे अपने कैप्टन के पास जाना है। तो फिर सोल किंग बोलता है, ठीक है बाबा, मैं तेरे को यहाँ से निकालता हूँ, पर यहाँ पे एक दिक्कत है, तू डायरेक्ट अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता, तुझे पहले बहुत से डिफरेंट वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और हर एक वर्ल्ड में तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो तुझे वहाँ पे जाके पता चल जाएगा और वहाँ की पावर एंड एबिलिटीज को सीखना पड़ेगा, ताकि तू आगे आने वाले खतरे से फाइट कर सके। तो जोरो बोलता है, सोल किंग, ये तू कौन से खतरे के बारे में बात कर रहा है। तो सोल किंग बोलता है, वो तुझे आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, बाकी अब रेडी हो जा। और तभी जोरो के नीचे पोर्टल खुलता है, जिसमें जोरो चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है और जोरो डायरेक्ट पहुंच जाता है ब्लीच यूनिवर्स में, वो भी लास्ट नोचस पे। तो जोरो को इचिगो की चीखें सुनाई देती हैं, जो चीखते चीखते अपने वास्तु लॉर्ड फॉर्म में आ जाता है। और उकियोरा जो अपने इगुंडा इटापा फॉर्म में था, तो ये दोनों अपनी फाइट शुरू कर देते हैं, वो भी जोरो के सामने। तो तभी जोरो देखता है ओरीहिमे अपने घुटनों पे बैठ के ये सब देख रही है और तभी इचिगो ने उकियोरा को मार दिया, पर तब भी ये शांत नहीं हुआ और इसकी नजर ओरीहिमे पे पड़ी और इचिगो ने बिना कुछ सोचे समझे ओरीहिमे पे अटैक कर दिया, वो भी जोरो के सामने ही। एंड जस्ट तभी जोरो को अपने अंदर कुछ अलग सा फील होता है, क्योंकि जोरो के अंदर ब्लीच यूनिवर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी, जो अब जोरो को अलग सी फीलिंग दे रही है, जिससे जोरो खुद में ही पावर को फील करता है। तो जोरो बिना कुछ सोचे समझे ओरीहिमे को बचाने के लिए ओरीहिमे के सामने आता है और इचिगो के एक खतरनाक अटैक को बड़ी मुश्किल से रोकता है। तो ओरीहिमे शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन आ गया, और वहीं इचिगो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसे गुस्सा और आ गया। तो जोरो और इचिगो की फाइट शुरू हो गई, जिसमें लास्ट नोचस को दोनों ने मिलके डिस्ट्रॉय कर दिया। और लास्ट में जब इचिगो जोरो पे हावी पड़ा, तो तभी इचिगो फुस हो गया और तभी वहाँ पे उरियो इशिदा
आता है जो जोरो को देख के सोचता है कि ये कौन है। फिर इचिगो की हालत देखने के बाद दोनों को उठा के सोल सोसाइटी में लेके चला जाता है। और फिर जब जोरो कई दिनों बाद उठता है तो अपने सामने ओरीहिमे को देखता है जो जोरो को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। तो तभी जोरो ओरीहिमे से पूछता है ये कौन सी जगह है। तो फिर ओरीहिमे जोरो को सब कुछ बताती है कि ये जगह कौन सी है। तभी वहाँ पे इचिगो आता है जिसे देख के जोरो बोलता है तू यहाँ पे कैसे और तू सही कैसे हो गया, अभी हमारी फाइट अधूरी है, रेडी हो जा, मैं तुझे अभी मारूंगा। पर इचिगो का कोई मूड नहीं था फाइट का। तो फिर इचिगो जोरो से पूछता है तू कौन है और यहाँ पे कैसे आ गया। तो जोरो फिर इचिगो को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इचिगो जोरो से बोलता है कि सोल सोसाइटी के सारे सोल रीपर जोरो की हेल्प करेंगे उसके वर्ल्ड में जाने में। और तभी वहाँ पे केनपाची आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि किसी ने इचिगो को टक्कर दिया है। तो केनपाची जोरो से मिलके इससे डुअल करना चाहता था, पर तभी इचिगो केनपाची को मना कर देता है कि जोरो अभी फाइट नहीं कर सकता। पर जोरो तो जोरो है, तो जोरो केनपाची के डुअल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इचिगो बोलता है ठीक है, पर जोरो को अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बनकाई सीखना पड़ेगा। फिर क्या ही था, इचिगो जोरो को बनकाई सिखाता है और जोरो बनकाई सीख भी जाता है और केनपाची से अपने डुअल के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी उसी टाइम पे जोरो के नीचे फिर से पोर्टल खुलता है और जोरो उसमें गिर जाता है, जिसके बाद केनपाची उसे ढूंढता है पर केनपाची को जोरो कभी मिला ही नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि कल यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मुझे मेरे एक दोस्त की वीडियो दिखी और काफी ज्यादा मस्त वीडियो थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी उस वीडियो को देखो जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जाके चेकआउट कर लो, मजा आएगा। बाकी अब इस वीडियो में आगे बढ़े तो अब जोरो पोर्टल के जरिए ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में जाता है और जोरो जैसे ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में अपना कदम रखता है तो तभी एक बहुत ही पावरफुल पंच आके जोरो को लगता है, वो भी फेस पे, जिससे जोरो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि जिरन ने गोकू की जगह किसी और को मार दिया। और तभी पता चलता है जोरो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बीच में आ गया, वो भी गोकू और जिरन की फाइट के बीच में, जिसमें शुरू में जिरन ने गोकू को पीट दिया। और जब जिरन अपना लास्ट पंच गोकू को मारने वाला था तभी जोरो के टपक के आने के कारण से जिरन का पंच जोरो को जाके लगता है। और तभी बीरस गोकू को बोलता है अब यही टाइम है अपनी रियल पावर दिखाने का। तो फिर क्या ही था, गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेकन करता है। Beerus, my lord, is there something you wish to say? Here it comes. They gon' take your face off. They gon' rumble. They gon' take your face off. They gon' rumble. They gon' take your face. Let's go. Yeah. और जिरन को पीटता है, जिसके बाद यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाती है, वो भी एंड्रॉइड 17 की हेल्प से। और जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होता है तो बीरस जोरो के पास जाता है और बोलता है अबे तू कौन है और यहाँ पे कैसे टपक गया और तू जिंदा कैसे बच गया जिरन का पंच खाने के बाद भी। तो जोरो कुछ बोलता उससे पहले गोकू और वेजिटा आते हैं। तो गोकू बोलता है थैंक यू भाई, अगर तू नहीं आता तो वो लास्ट पंच मेरी बैंड बजा देता और मेरा अर्थ खत्म हो जाता। तो जोरो बोलता है थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मैं फाइट के बीच में आ गया। तो गोकू बोलता है जैसे तूने मेरी हेल्प करी वैसे ही तू मुझे याद कर लियो, मैं भी तेरी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। और तब जाके वेजिटा बोलता है कि तू कौन है और तूने जिरन के पंच को कैसे झेल लिया, मेरी भी फट रही थी उससे फाइट में। तो फिर जोरो सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो तभी गोकू बोलता है अरे जोरो तू ये सब छोड़, तू ये बता मेरे साथ डुअल करेगा, तूने जिरन का पंच कैसे झेला ये मुझे जानना है, ये मैं तुझसे डुअल करके समझ जाऊंगा। तो वेजिटा बीच में बोलता है गोकू इस जोरो से मैं फाइट करूंगा। तो गोकू फिर वेजिटा को बोलता है इस जोरो से तू नहीं मैं फाइट करूंगा। तो वापिस वेजिटा बोलता है इस जोरो से मैं फाइट करूंगा, जिसके बाद दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और तभी बीरस बीच में आके बोलता है क्यों ना तुम दोनों इस जोरो से साथ में मिलके फाइट करो, मुझे इस जोरो में कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो वेजिटा बीरस को बोलता है ये जोरो हम दोनों को साथ में झेल नहीं पाएगा। पर जोरो बोलता है क्या हुआ वेजिटा, फट गई क्या, तुम दोनों साथ में आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस सांड का पंच मैंने कैसे झेला। तो फिर क्या ही था, गोकू और वेजिटा जोरो से अपनी फाइट शुरू कर देते हैं। पर फाइट से पहले ये बता दूं जैसे ब्लीच में जाने के बाद जोरो के पास स्पिरिचुअल एनर्जी आई थी, वैसे ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में आने के बाद जोरो के पास की आ गई, जिससे जोरो में ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के लेवल की पावर आ गई थी। तो फिर ये तीनों अपनी 1 वर्सेस 2 फाइट शुरू करते हैं, जिसमें जोरो तो शुरू में ही सीरियस था पर गोकू और वेजिटा तो मजे में थे, जिसके कारण से जोरो अपनी स्वॉर्ड से 1-2 कट मार भी देता है गोकू और वेजिटा को।
पर तभी गोकू और वेजिटा सीरियस हो जाते हैं और गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म यूज करता है और वेजिटा अपने सुपर सेंट ब्लू में आता है, जिसके कारण दोनों मिलके जोरो की पिटाई शुरू कर देते हैं। पर जोरो तो हार नहीं मानने वाला था, तो जोरो ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अवेकन कर लिया पिटाई के बाद, क्योंकि जोरो ने गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हुए देख लिया था। तो अभी जोरो ने भी गोकू के जैसा करने की कोशिश करा, जिसके बाद जोरो ऐसा कर भी लेता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अवेकन कर लेता है। और ऐसा जोरो को करते हुए देख के गोकू और वेजिटा की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि गोकू ने बड़ी मुश्किल से अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अवेकन करा था और इस टाइम तक वेजिटा ने ऐसा करा नहीं था। तो इसलिए गोकू और वेजिटा जोरो को देख के रुक जाते हैं और अपना फ्यूजन करके वेजिटो में बदल जाते हैं। और जैसे ही कामेहामेहा मारने वाले ही होते हैं कि उतने में जोरो के नीचे पोर्टल बनता है और जोरो वेजिटो के सामने से ही गायब हो जाता है, जिसके बाद वेजिटा और गोकू जोरो को ढूंढते हैं, पर जोरो इन्हें कभी मिला ही नहीं। तो अब जोरो नारुतो यूनिवर्स में चला जाता है और यहाँ पे जाते ही फील करता है कि उसके अंदर वापस से कुछ अलग हुआ है और ये खुद को कोना विलेज के बीच में पाता है। और जोरो तभी देखता है एक बंदा हवा में उड़ के ऊपर जा रहा है, वो था पेन, जो बोलता है Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. I will never forget the pain that Yahiko suffered. And now, this world shall know pain. जिसके बाद पेन ये बोल के ऑलमाइटी पुश मारता है, जिसके कारण से सब कुछ उखड़ जाता है। Almighty push! और जोरो भी कोना विलेज में दूर जाके गिरता है, जिससे जोरो पूरा हिल जाता है और जैसे ही होश संभाल के मलबे में से बाहर आता है तो देखता है जहाँ पे पहले खड़ा था वो जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है और वहाँ पे एक चौड़ा बड़ा सा गड्ढा बन गया है। और जोरो पेन को देखता है जो ऊपर से नीचे आता है, पर तभी साकुरा चिल्लाती है पर नारुतो तो आता ही नहीं। इसकी जगह साकुरा को दिखता है जोरो, जो चलता हुआ खाली जगह में आ रहा था, जिसकी शक्ल पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और ये सोचती है जोरो भी कोई अकात्सुकी का मेंबर है। पर ये साकुरा द ट्रेश ने गलत सोचा था, क्योंकि जोरो अपने 3 शॉट स्टाइल का यूज करता है और याइको के 6 पाथ ऑफ पेन पे अटैक कर देता है, जिसमें जोरो अकेले ही 6 पेन की बॉडी से फाइट करता है, जो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और जोरो ने पेन की 5 बॉडी को भी डिफीट कर दिया। तो अब जोरो जैसे ही लास्ट देवापात से फाइट शुरू करने वाला ही होता है कि इतने में देवापात ऑलमाइटी पुश यूज कर देता है जोरो पे। और जैसे कि हमें पता है देवापात स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये जोरो की पिटाई शुरू कर देता है और जोरो जो पहले एडवांटेज उठा रहा था उसे अब देवापात मार रहा था अपने एबिलिटीज के जरिए। ऊपर से अब याइको ने अपनी सारी पावर देवापात के जरिए यूज कर दिया था, तो अब देवापात बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तो अब जोरो की पिटाई शुरू हो गई थी और देवापात ने चाकरा एब्जॉर्बिंग ब्लेड को जोरो में दे मारा था, जिससे जोरो जमीन में धंस गया था और जोरो को पीटने लगा था। पर तभी रियलिटी में जो होना चाहिए था वो होता है और तभी नारुतो आता है और देवापात को एक किक मारता है, जिससे देवापात दूर जाके गिरता है और नारुतो और देवापात अपनी फाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें लास्ट में नारुतो टोकनो जुत्सु के जरिए याइको को रोक लेता है और सब कुछ पहले जैसा कर देता है। फिर नारुतो जाके जोरो से मिलता है और जोरो को थैंक यू बोलता है कि उसने कोनोहा को बचाया और जोरो को जब भी हेल्प चाहिए होगा नारुतो हेल्प करेगा। तो जोरो बोलता है थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये पेन ने मुझे हिला दिया था इसलिए मैंने उससे फाइट करी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। तभी वहाँ पे ककाशी आता है और बोलता है भाई तू कौन है और यहाँ पे कैसे आया। तो जोरो फिर से सब कुछ बताता है। तो नारुतो बोलता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पायरेट्स रहते हैं, सुनने में तो अच्छी जगह लगती है। तो तब ककाशी बोलता है नारुतो अपने सपने बाद में देखियो, ये देख तेरा बॉयफ्रेंड आ गया। तो अब सास्के जोरो को देखते ही जोरो पे अटैक कर देता है, पर जोरो सास्के के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकता है, जिसके बाद जोरो और सास्के अपनी छोटी सी फाइट शुरू करते हैं। पर तभी नारुतो बीच में आके सास्के को बोलता है सास्के रुक जा, ये जोरो हमारा दुश्मन नहीं है। तो सास्के बोलता है नारुतो ये अकात्सुकी का मेंबर हो सकता है। तो नारुतो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सास्के बोलता है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं जोरो को चैलेंज देता हूँ फाइट करने की। पर नारुतो तभी बोलता है ऐसा नहीं होने वाला, पर जोरो को कोई चैलेंज दे और ये मना कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जोरो सास्के का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद नारुतो बोलता है ठीक है, पर मैं जोरो को उससे पहले ट्रेनिंग दूंगा। तो फिर सास्के रेडी हो जाता है और बोलता है मैं जोरो को 2
दिन का टाइम दूंगा। जिसके बाद नारुतो जोरो को लेके माउंट ब्योबोकू में जाता है और सेज मोड की ट्रेनिंग देता है और जोरो तो सेज मोड को एक दिन में ही सीख जाता है। और तब नारुतो बोलता है तूने अब सेज मोड को सीख लिया है और अब तू रेडी हो गया है। तो तभी उसी टाइम पे जोरो जो सेज मोड की पोजीशन में बैठा था उसके नीचे पोर्टल बनता है और जोरो पोर्टल में गिर जाता है, वो भी नारुतो के सामने ही। तो नारुतो समझ ही नहीं पाता ये क्या हो गया और जोरो को रोकने की कोशिश करता है, पर जोरो पोर्टल के जरिए निकल लेता है दूसरे एनिमे यूनिवर्स में। जिसके बाद सास्के नारुतो से जोरो के बारे में पूछता है तो नारुतो बताता है क्या हुआ। तो सास्के बोलता है मैंने बोला था ना वो अकात्सुकी का मेंबर है। जिसपे नारुतो बोलता है मुझे तो नहीं लगता। तो अब नारुतो यूनिवर्स के बाद जोरो और भी बहुत से डिफरेंट एनिमे यूनिवर्स में जाता है और वहाँ पे बड़े बड़े कांड करता है और लास्ट में पोर्टल के जरिए ये फिर से वॉइड में आता है। वहाँ पे जोरो फिर सोल किंग को बोलता है अब तो मुझे मेरे वर्ल्ड में भेज दो। तो सोल किंग बोलता है ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे तेरे वर्ल्ड में भेजता हूँ, तूने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करा है। तो तभी जोरो के सामने लास्ट पोर्टल खुलता है तो जोरो उसमें से पास होता है। तो जोरो की जब आंख खुलती है तो जोरो को लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो सब एक सपना है। तो जोरो ये अपना अजीब सा सपना देखने के बाद उठ के सबसे पहले देखता है वो एक आइलैंड पे है और वन पीस वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है, सी का वाटर लेवल कम हो चुका है और लैंड का एरिया ज्यादा हो चुका है। तो जोरो ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और अपने क्रूमेट्स को ढूंढने निकल जाता है और ऐसे ही फिर जोरो लॉस्ट हो जाता है और 1000 सनी के पास पहुंच जाता है। तो जोरो फिर अपनी शिप के अंदर जाता है और अपने क्रूमेट्स को ढूंढने लगता है। तो इसे कोई भी नहीं दिखता पर इसे एक रूम में से कुछ लोगों की आवाज आती है। तो जोरो उस रूम को खोल के अंदर घुसता है और देखता है उसके क्रूमेट्स है ही नहीं अंदर, बल्कि उनकी जगह पे मरीन्स है जो किसी से बात कर रहे होते हैं ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए, जो बोल रहा था कि इमू सामा का ऑर्डर है कि अगर कोई भी उन्हें किंग मानने से मना करेगा तो उसे पकड़ के लेके आना है। तो तभी जोरो बोलता है तुम सब कौन हो और मेरे क्रूमेट्स कहाँ हैं? तो मरीन के मेंबर जोरो को देख के समझ जाते हैं तो वही जोरो है जो गायब हो गया था और फिर ये सब जोरो पे अटैक कर देते हैं, पर जोरो इन्हें आराम से काट देता है एंड तभी जोरो पे कोई अटैक करता है। तो जोरो देखता है उस पे अटैक करने वाला था लूफी जो खुद मरीन की ड्रेस में था और ये देख के जोरो कुछ करता ही नहीं है। तो लूफी अपने मरीन को ऑर्डर देता है इस गद्दार को पकड़ लो, इसने मरीन पे अटैक करा है और अभी इससे ये पूछो कि ये इमू सामा को अपना भगवान मानता है कि नहीं। तो जोरो फिर लूफी को बोलता है लूफी तो ये सब क्या कर रहा है और बाकी सब कहाँ है? तो लूफी बोलता है ये नहीं मानता इमू सामा को भगवान, तो ले चलो इसे इमू सामा के पास। तो लूफी जोरो को उठा के मरीन के साथ में निकल लेता है इमू सामा के पास, जिसके कारण से जोरो तीनों स्वॉर्ड अपनी वहीं पे छोड़ देता है और फिर ये होली लैंड पे जाता है और वहाँ पे देखता है इसकी पूरी क्रू अब मरीन बन चुकी है। तो जोरो अपने क्रू को बोलता है तुम सबको क्या हो गया है और तुम किस इमू की बात कर रहे हो? तो स्ट्राइक क्रू में से कोई कुछ बोलता ही नहीं है एंड तभी जोरो के सामने इमू चलता हुआ आता है, जिसके साथ शैंक्स, ड्रैगन, ब्लैकबीड, गार, पकाइनू, 5 एल्डर और जितने भी मेजर वन पीस वर्ल्ड के बंदे हैं सब थे और इमू के सामने सारे झुक के खड़े हुए थे। तो फिर लूफी बोलता है इमू सामा ये गद्दार जोरो आपको भगवान नहीं मानता, इसे आपको जो सजा देनी है दे दो। तो इमू मन में सोचता है ओ बेचारे लूफी तुझे तो कुछ याद ही नहीं है असल में ये जोरो कौन है। और तब जाके इमू बोलता है ओ ऐसी बात है तो तुम सब बताओ इसे कौन सी सजा देनी है। तो सब फिर एक साथ में बोलते हैं इमू सामा इसका एग्जीक्यूशन कर दो ताकि फिर कोई भी आपके खिलाफ खड़ा ना हो। तो इमू बोलता है ठीक है जैसा तुम सब कहो और ये पूरे वर्ल्ड में न्यूज फैला दो कि जोरो का अब एग्जीक्यूशन होगा। तो सब मरीन फोर्ट पे आ जाए गद्दार का एग्जीक्यूशन देखने के लिए, जिसके बाद ऐसा ही होता है और ऑलमोस्ट वन पीस के सारे मेजर बंदे मरीन फोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तो फिर जोरो स्ट्राइक क्रू को बोलता है तुम सब अपने होश में आओ और एक कौन काला आदमी है जिसे तुम सब भगवान मान रहे हो? जिसपे स्ट्राइक क्रू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अब जोरो का एग्जीक्यूशन होने वाला है और जोरो को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में बांध के रखा है, पर तभी जोरो के दिमाग में एक आवाज आती है जो बोलती है जोरो तू मुझे भूल तो नहीं गया? तो जोरो जैसे ही सुनता है तो बोलता है सोल किंग। तो वो आवाज बोलती है हाँ मैं सोल किंग। तो सोल किंग बोलता है और ये जो कुछ भी हो रहा है तेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। और सोल किंग बोलता है पर अब मैं सब सही कर दूंगा। तभी मरीन फोर्ट पे बहुत सारे पोर्टल बनते हैं जिसमें से बहुत सारे बंदे बाहर आते हैं, जैसे कि एक छोटी लड़की बाहर आती है जो जोरो जैसे 3 शॉट स्टाइल में होती है और बोलती है ओ इमू मेरे भैया को छोड़ दे। और एक बंदा बोलता है जोरो तूने मेरी लास्ट फिंगर खा के अच्छा नहीं करा, तेरी वजह से मैं अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा। तो दूसरा बंदा बोलता है जोरो कास्का सही हो गई और तुझे याद कर रही थी, तूने उसका बहुत ख्याल रखा। तो फिर से एक और बंदा बोलता है जोरो मेरे से ब्रीथिंग स्टाइल सीख के तू भाग कैसे गया, हमारी फाइट अभी अधूरी है। तो एक और बोलता है जोरो तूने टाइम रोकने वाला स्टैंड सीख लिया फिर भी ऐसा ही है वीक। तो एक और बंदा बोलता है मैं लिलुचवी ब्रिटानिया कमांड देता हूँ जोरो तू मेरा बेटा है। तो एक बोलता है जोरो मेरी वन फॉर ऑल की पावर यूज करने का टाइम आ गया है। तो दूसरा बोलता है जोरो मैंने बोला था मेरी एंटी मैजिक स्वॉर्ड लेके जा अपने साथ। तो एक और बंदा बोलता है ये मैं हीरो हंटर बन के थक गया, अब लगता है मुझे विलन हंटर बनना पड़ेगा। और लास्ट वाला बोलता है अराइज। बाकी ऐसे ही और भी कैरेक्टर है दूसरे एनिमे
यूनिवर्स के, जिसके बारे में अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे डिफरेंट एनिमे यूनिवर्स के कैरेक्टर वन पीस के यूनिवर्स में आएंगे फाइट के लिए, और अब ये वन पीस वर्ल्ड को क्या हुआ उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अब जल्दी से कमेंट कर दो आपको कौन कौन सी फाइट देखनी है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।